नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बताते चले कि दोबारा नीट यूजी परीक्षा कराने की याचिका खारिज कर दी गई है। नीट यूजी परीक्षा दोबारा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले पर कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा टेस्ट कराने के बड़े परिणाम होंगे। परीक्षा की पवित्रता भंग हुई, ये कहना मुश्किल है। डेटा से ये नहीं लगता कि सुनियोजित ब्रीच हुआ है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब नो रीट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे दिल्ली संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला जुड़ चुके हैं। रवीश, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है, इसको लेकर छात्रों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और एक लार्जर जो हित है छात्रों के, उसको देखते हुए, यानी बड़े छात्रों के हित को देखते हुए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, क्योंकि ये परीक्षा 24 लाख परीक्षार्थियों से जुड़ी हुई है और इस परीक्षा के जरिए दाखिले की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, साथ में कोर्स कंप्लीट करना वो भी प्रभावित हो सकता है। तो इन सारे तथ्यों को देखने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सुनवाई के दौरान जो सीबीआई का पक्ष सुना गया, जो पुलिस का पक्ष सुना गया, जो सरकार का पक्ष सुना गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सिस्टमेटिक फेल्योर नहीं हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये नहीं माना कि इसका दायरा इतना बड़ा है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। ये माना कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ है, लेकिन जो पेपर लीक के लाभार्थी थे 150 से ज्यादा छात्र, उनकी पहचान कर ली गई है। उसमें से कुछ छात्रों को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है उनके परीक्षा में बैठने को लेकर। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसका जो दायरा है वो बड़ा नहीं है। जो याचिकाकर्ता नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे, उन वकीलों से भी कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अगर आपको लगता है कि हजारीबाग और पटना के जरिए लीक कई परीक्षा केंद्रों में फैला है और इसके लाभार्थी ज्यादा छात्र हैं, तो आप हमें बताइए कि कैसे ये फैला हुआ है। तो उसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि वो कोई जांच एजेंसी नहीं है। उन्होंने एक डेटा प्रस्तुत किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि कई सारे परीक्षा केंद्रों पर 70% से ज्यादा जो है वो परीक्षार्थी पास हुए हैं। तो इन डेटा के आधार पर जो है याचिकाकर्ता के वकीलों का कहना था कि ये सिस्टमेटिक फेलियर, सिस्टमेटिक लीक हुआ है और कई सारे परीक्षार्थी इसके लाभार्थी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस तर्क को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसका दायरा बड़ा नहीं है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर किसी का अपना कोई पर्सनल ग्रीवांस है तो उसको वो बाद में भी कोर्ट के सामने ला सकता है। अब नीट की परीक्षा के काउंसलिंग का रास्ता अब साफ हो चुका है। 21 तारीख तक जो है वो नीट के वेबसाइट में कितनी मेडिकल की सीटें खाली हैं, इसकी एक अंतिम तारीख थी। तो अब जो है वो नीट की जो परीक्षा में जो दाखिला है वो अब शुरू हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवीश रंजन जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब नीट को लेकर जो लगातार प्रदर्शन छात्र करते हुए नजर आ रहे थे, नीट की मांग कर रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है और अब आगे की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा।